की ज्ञान मुद्रा, जिससे हम अपनी तर्जनी और अंगूठा एक साथ जोड़ के रखेंगे और वहां अनुभव करेंगे प्राण स्पंद का। Just try to be with your prana spanda. Sit quietly. Try to keep your body steady, stable. Just try to enjoy being in this comfortable posture. Everybody, please try to mute your mics. Everybody requested to mute their mics. Please check. Now, first we will start with Kapalbhati, active exhalation. For that, breathe out completely. Breathe in, and while breathing out, give strokes to your stomach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Just sit quietly and try to experience the calmness, शांति का अनुभव. Now we will do Bahirtratak. शांति से अपनी आंखें खोलते हुए ओम की तरफ देखने का प्रयास. Please don't blink your eyes. ओम का रंग, रूप अपनी आंखों में समा लीजिए. Just be with Om, Om, Om. मन में बस ओम के बारे में ही सोचिए. धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए ओम की प्रतिमा अपनी भ्रू मध्य में यानी कि आईब्रो सेंटर में देखने का प्रयत्न. ओम दिखे या न दिखे, इट्स ओके. इस ओम के साथ जुड़ी हुई शांति का अनुभव कर रहे हैं. अंतर त्राटक.
अभी ऐसे ही आंखें बंद रखते हुए प्रणवोच्चार करेंगे। 11 times we will chant ओम। पहले उच्चारण के लिए breathe out completely. Breathe in O. Experience the inner silence. शांति का अनुभव। दूसरे उच्चारण के लिए breathe out completely. Breathe in O. Inner awareness. तीसरे उच्चारण के लिए breathe out completely. Breathe in O. आंतरिक सजगता। इनर अवेयरनेस। चौथे उच्चारण के लिए एक्सहेल कंप्लीटली। डीप इनहेलेशन। इनर अवेयरनेस। जस्ट बी विथ योर ओन सेल्फ। पांचवें उच्चारण के लिए ब्रीद आउट कंप्लीटली। ब्रीद इन ओम। Experience the vibrations. छठवें उच्चारण के लिए एक्सहेल कंप्लीटली। ब्रीद इन ओम। आंतरिक शांति का अनुभव। सातवें उच्चारण के लिए एक्सहेल कंप्लीटली। ब्रीद इन ओम।
8वें उच्चारण के लिए एक्सहेल कंप्लीटली, ब्रीथ इन, ओम, होय होय ती काढली. 9वें उच्चारण के लिए सांस को पूरा ठीक है. छोड़ दीजिए, एक गहरी सांस भर लीजिए। ओम, इनर अवेयरनेस, आंतरिक सजगता का अनुभव। दसवां उच्चारण, ब्रीद आउट कंप्लीटली, ब्रीद इन, ओम, experience the vibrations reaching to each and every cell of the body. ग्यारहवें उच्चारण के लिए ब्रीद आउट कंप्लीटली, ब्रीद इन, ओम, इनर अवेयरनेस, आंतरिक सजगता। मानसिक उच्चारण के लिए सांस छोड़ देंगे, एक गहरी सांस भर लेंगे और मन ही मन में उच्चार। Experience the inner silence and the blissful state. हाथों की नमस्कार मुद्रा। हम लोग ओम की प्रार्थना एक साथ करेंगे और ओमकाराय नमो नमः ये कहते हुए अपनी गर्दन को नीचे झुकाएंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।
दोनों हाथों का घर्षण करते हुए उसमें पैदा हुई जो वार्मथ है उसे अपनी आँखों के आजू-बाजू में रखेंगे और बिल्कुल शांति से समाधान का अनुभव करते हुए, आनंद का अनुभव करते हुए अपनी आँखें खोलेंगे। हरि ओम। हरि ओम। अ, कल हम लोगों ने देखा था कि अगर पैनिक डिसऑर्डर या एंजाइटी बहुत ही बढ़ जाती है, तो उसके दूरगामी यानी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि शारीरिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर और मानसिक या भावनाओं के स्तर पर भी काफ़ी सारे इफेक्ट्स होते हैं और आज उसमें से काफ़ी सारे इफेक्ट्स हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, यस, ओके, Now, yes, यस, ओके, ओके। तो कल हम लोगों ने ये सब देखा था और पहले दिन से हम लोग कुछ न कुछ एक्सरसाइज करने का सोच रहे हैं एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग दैट। हम लोगों ने पहले दिन ऐसे सोचा था कि हम लोग अपनी भाव भावनाओं की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। दिन भर में कौन कौन सी भाव भावनाओं का हमने अनुभव किया वो हम लिखने की कोशिश करेंगे। मन ही मन में खाली सोचेंगे नहीं, लिखने की कोशिश करेंगे। दूसरे दिन हम लोगों ने जब थोड़ा सा फियर के बारे में सोचा था, तब हम लोगों ने ये देखा कि अभी हम लोग मुझे किस बात से बहुत डर लगता है उसकी एक लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन हमें डर तो होता ही है और कभी कभी डर बहुत कम मात्रा में होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जब हमारा डर बहुत बढ़ता है और ज्यादा मात्रा में होता है, तब उसे पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली है। परसों हम लोगों ने देखा कि हम लोग शायद कल देखा कि हम लोग अभी थोड़ा सा 15 मिनट के लिए मौन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये एक वाचिक तप है। यानी हम लोग पूरे दिन में बहुत सारी चीजें जो अनावश्यक है, जो आवश्यक नहीं है, बहुत बोलते जाते हैं। क्यों न कुछ समय के लिए हम लोग शांति का अनुभव करेंगे, बस मौन का प्रयोग करेंगे। अभी आज हम लोग जितने भी हम लोगों ने 4 दिनों में पैनिक के बारे में बोला है, बहुत कुछ सुना है, देखा है, नया कुछ सीखने की कोशिश की है, तो अभी आज हम लोग उसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे। क्योंकि ये सब तो मालूम है, लेकिन जब पैनिक होता है, जब मुझे डर लगता है, तब मैं क्या करूं? तो ये सब हम लोगों को देख लेना है। 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ, तो आज हम लोग थोड़ा सा जो भी हम लोगों के उपाय हम लोगों को करने हैं, जो भी ट्रीटमेंट करना है, उसके बारे में सोचने की कोशिश करेंगे। देखिए कौन से मेजर्स हम लोग ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है स्वीकार, यानी एक्सेप्टेंस। मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस, देयर आर थिंग्स हैपनिंग विथ मी बट आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, चाइल्डहुड से मुझे ऐसे सिखाया गया है, क्या डरपोक है क्या तू, ऐसे डरना नहीं चाहिए, कौन सी भी चीज से डरना नहीं है। और कभी न कभी मैं जब छोटा था या छोटी थी, तब ये सब सुनने से मेरे मन के ऊपर उसका असर हो गया है और मुझे लगने लगा है, भाई डरना तो कुछ अच्छी बात है नहीं। अगर मैं डरूंगा तो लोग क्या कहेंगे, शायद से लोग मुझे जज करेंगे। तो मुझे अंदर से डर लगता भी है ना, तो भी मैं उसका स्वीकार नहीं करूंगी। मैं ऐसा ही प्रोजेक्ट करूंगी कि नो नो, आई एम नॉट एट ऑल फियरफुल। दोस्तों, अगर किसी भी चीज का डर लगता है, प्लीज ट्राई टू एक्सेप्ट। क्योंकि इस पूरी दुनिया में
ऐसी कोई भी हस्ती नहीं है जिसे डर नहीं लगता। डर एक ऐसी भावना है जो हमारे साथ है ही शुरू से और हमारे बाद में भी रहने ही वाली है। तो प्लीज ट्राई टू एक्सेप्ट योर ओन फियर, डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। Secondly, gadget fasting is required. These days, what is happening? We all are with our gadgets. अभी हम लोगों को जब लॉग इन करके काम ही करना है तो हम लोगों को गैजेट यूज करना ही पड़ेगा. बट अदर देन दैट, am I using other gadgets? Like, okay, I'm on my laptop for my work, but simultaneously, I'm doing some chatting, some texting on WhatsApp, or maybe checking some posts on Facebook, Twitter, Instagram, whatnot. तो हम लोगों को ये सोचना है कि भाई सचमुच ये गैजेट्स इतने इंपॉर्टेंट है क्या? When there were no gadgets, क्या मेरा लाइफ ज्यादा शांतिपूर्ण नहीं था? क्या मैं शांति का अनुभव ज्यादा नहीं कर रहा था? और अगर ये मुझे मालूम हो गया है, then why am I behind gadgets all the time? Why I want to check my WhatsApp every now and then? Just ask yourself. आज बीइंग साइकोलॉजिस्ट मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं बच्चों के कंप्लेंट्स लेके, सेइंग मैडम मेरा बच्चा पूरा दिन गैजेट पे रहता है, मेरा बच्चा पूरा दिन मोबाइल पे गेम्स खेलता है. तो मेरा सवाल सभी पेरेंट्स से या सब एल्डरली लोगों से ये है कि भाई सबसे पहले हम लोग खुद से ये सवाल करेंगे कि मैं कितना टाइम गैजेट पे रहती हूँ. जब मैं मेरे बेटे को बोलती हूँ कि भाई दिन में 1 घंटे के लिए गैजेट यूज कर, तो क्या मैंने मेरा खुद का गैजेट यूज इतना कम 1 घंटे के तक रिस्ट्रिक्ट किया है? प्लीज आस्क योरसेल्फ. और अगर आप उससे ज्यादा गैजेट यूज कर रहे हो तो प्लीज खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कुछ काम के हैं नहीं और बस हमारे मन में बिल्कुल अशांति पैदा कर देते हैं. तो अच्छा है हम लोग गैजेट से थोड़ा दूर रहें. यहाँ तो मैंने फास्टिंग बोला है, तो एक दिन हफ्ते में हम लोग गैजेट का फास्टिंग कर सकते हैं. अगर एक दिन बहुत एग्रेसिव लग रहा है तो पहले चलो कुछ घंटों से शुरुआत करते हैं और बाद में धीरे धीरे बढ़ाते हुए हम लोग हफ्ते में एक दिन गैजेट फास्टिंग करेंगे. देन थर्ड इज बीइंग हैप्पी. Try to find out your own sources of happiness. See, everybody has his or her own sources of happiness. हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक को गाना सुनने में ही मजा आएगा या हर एक को एक्सरसाइज करते ही मजा आएगा. ऐसा कुछ नहीं. किसी को फिल्म देखते हुए मजा आएगा, किसी को कुछ रीडिंग करते हुए मजा आएगा, किसी को बस किसी के साथ गपशप करते हुए मजा आएगा. मुझे किस चीज में आनंद मिलता है ये मुझे ढूंढना है. और इसलिए मैं पहले दिन से बोल रही हूँ कि हम लोगों को थोड़ा सा सेल्फिश होना है मेरे दोस्तों. सेल्फिश इस बात के लिए कि खुद की तरफ देखना है, बस खुद की खोज में जाना है. और अगर हम लोग खुद की खोज में जाएंगे तो ही ये देख सकेंगे कि भाई व्हाट इज दैट दैट कैन मेक मी हैप्पी. फोर्थ इज ट्राई टू कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड. जो भी चीजें आपके पसंद की है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आपकी उम्र 7 साल की हो, 10 साल की हो या 70 80 कुछ भी साल की हो, प्लीज ट्राई टू कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड. क्योंकि अगर हम लोग खुद को ऑक्यूपाइड रखते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं और उसकी वजह से ये जो बेकार की बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं वो बिल्कुल नहीं घूमती और हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य अच्छे रहते हैं. देन पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज समथिंग विच वी नीड टू डू. हम लोगों को सकारात्मक स्व संवाद करना है, यानी कि खुद के साथ जो भी मैं बात कर रही हूँ, देखो हमारी बात अपने मन से 24 घंटा हो रही है. कंटिन्यूअसली आई एम स्पीकिंग टू माई ओन सेल्फ, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, मुझे समझते हुए ना समझते हुए, लेकिन मैं बात तो कर रही हूँ खुद से. और बहुत बार मेरी बात जो है, ये स्क्रीन पे ऐसे क्यों आ रहा है भाई? तो बहुत बार मेरी जो बात हो रही है, एक
मैं अभी देख नहीं सकती हूँ, ये स्क्रीन पे येलो येलो कुछ ऐसा किसने क्या किया? मैम वो आपका जो ये लाइटर है ना, वो कर्सर वो हाइलाइटर में कन्वर्ट है। ओके। Maybe you can stop sharing and then start sharing again. ओ ओ ओ ओके ओके ओके। Annotations on हो गए होंगे। Is some hacker who is there? आई डोंट नो रियली। एस्केप बटन दाबून बघा नंदिनी ताई. इसके No, you can continue without sharing, and then we will share it subsequently through recording. Better. नाही, कोणीतरी मस्ती पण करतं, कोणीतरी बाहेरनं हा. जॉईन होतं आणि मस्ती करतं. हा मला कळत नाहीये, काल पण एकदा असं झालं होतं, बट हो, आय झालं जस्ट होतं. ट्राईड टू निग्लेक्ट, पण आज परत होतंय. आता सो होस्टनी काय करायचं, सेटिंग मध्ये जाऊन नोबडी विल अनोटेट असा एक ऑप्शन आहे, तो सिलेक्ट करायला सांगा. अच्छा ओके. हा, सेटिंग्स मध्ये असतं ते. होस्ट कॅन डू दॅट. स्टॉप नंदिनी हा. ताई आता बघा तिथं अनोटेशनचा ऑप्शन येतो, वर जा, वर जिथे तुम्हाला हे दिसते ना व्ह्यू वगैरे वर, हा तर तिथे तुम्ही असं पेन सारखं साईन आहे बघा, हा पेन आहे 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 हा, आहे. त्याच्यावर क्लिक करा हा हा केलं. आणि क्लिअर अनोटेशन काहीतरी ऑप्शन आहे तिथं, इरेज किंवा क्लिअर इरेजर आहे. हा. ओके ओके. हा इरेज केलं. तर आता काय, पण इरेज करून काय होत होत नाहीये नाहीये ताई. तिथे त्याच्यावर नाही फिरवल्यावर तुम्ही. नाही नाही, काही नाही होते. हे काय, मी आता इरेजर ओके, फिरवते. तुम्ही एक काम करा, स्टॉप शेअर हा. करा आणि परत शेअर करा. तिथं एक ह्याच्यामध्ये खाली एक अनोटेशन ऑफचा ऑप्शन असतो, ओके. तो करावा लागेल तुम्हाला खाली बघा. आता मी स्टॉप शेअर करून परत एकदा शेअर करते. ओके, आता तरी येत आहे क्लियर. लेट्स सी. ओके, सो वी वर ऑन द 5th पॉइंट, सकारात्मक स्वसंवाद. तो मुझे खुद से जब वापस आने लगा, मुझे जब खुद से बात करनी है, तब मुझे सकारात्मक यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक की तरफ ध्यान देना है. निगेटिव सेल्फ टॉक नहीं यूज करना है. साक्षी भाव, जैसा कि कल मस्कर गुरुजी ने भी बोला था कि हर एक चीज तो होने वाली है, बट डोंट गेट अटैच टू एवरीथिंग. जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व. जैसा तुकाराम महाराज ने कहा है, तुका म्हणे उगे राहावे, जे जे होईल ते ते पहावे. तो बस हम लोगों को ये साक्षी भाव, माइंडफुलनेस डेवलप करना है. सेट डेली गोल्स. मुझे आज क्या करना है ये मुझे देखना है. एवरी डे का प्लानिंग मेरे साथ होना चाहिए. बहुत बार हम लोग महीने का प्लानिंग करते हैं, बच्चों को भी बोलते हैं अरे भाई चलो अपनी पढ़ाई का पूरे मंथ का प्लानिंग करो. मैं तो हमेशा कहती हूँ प्लान योर डे, और मेरे आज के दिन में मैं क्या क्या करने वाली हूँ, बस उसका एक इन राइटिंग मुझे कुछ लिख के रखना है, पॉइंट्स लिख के रखने हैं. एंड एंड ऑफ द डे जस्ट ट्राई टू एनालाइज, क्या मैं ये कर पाई हूँ, और अगर नहीं हुआ है मुझसे तो क्यों नहीं हुआ है. बस आत्मचिंतन करने की जरूरत है. रैशनल थिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी ऐसे फियरफुल थॉट्स आते हैं तो वो तो जरूर आएंगे. सबसे पहले उनको एक्सेप्ट कीजिए, और एक्सेप्ट करने के बाद थोड़ा सा खुद को पूछिए कि क्या ये जो फियर, डर मेरे मन में अभी पैदा हो रहा है, एंगर पैदा हो रहा है, तो क्या ये मेरे लिए यूजफुल है, और ये सचमुच डर है क्या, अभी इस मोमेंट में है क्या, or am I going in future and experiencing that fear? And if I am entering into future again and again, let me stop myself. और आज की इस तारीख में क्या हो रहा है ये मुझे देखना है, और उससे ही मेरा रैशनल थिंकिंग बढ़ने वाला है. म्यूजिक, संगीत इसलिए बताया गया है क्योंकि संगीत इज वेरी वेरी, म्यूजिक इज वेरी वेरी पावरफुल. अगर आप कभी भी डिस्टर्ब्ड है, थोड़ा सा शांति से बैठने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद आपको अगर जो भी म्यूजिक पसंद है वो म्यूजिक बस 5-10 मिनट के लिए सुनने की कोशिश कीजिए, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा. Then try to understand the things which are under my control and beyond my control. Many a times we try to control each and everything, each and every object in my house, each and every person in my house. तो ये मुझे नहीं करना है. अगर मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानने लगती हूँ, तो मैं खुद को कंट्रोल करूंगी. Many a times what happens, whatever is happening with me, I am blaming someone else. आज मैं ये नहीं कर पाई because of you,
I will blame somebody in my house. But I need to check with my own self कि भाई मुझसे ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो चीजें हैं वो मेरे कंट्रोल में जितनी है वो ही मैं कर सकती हूँ. हम लोगों को ये गलतफहमी होती है बहुत बार कि मेरा परिवार, मेरा स्पाउस, मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में है, लेकिन ये हम लोग को समझ लेना है भाई मेरे कंट्रोल में कोई नहीं है पूरी दुनिया में. अगर जो कुछ भी मेरे कंट्रोल में है तो बस वो एक ही चीज है, मैं खुद. और अगर मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ तो बस हो गया, बाकी किसी को कंट्रोल करने की जरूरत है नहीं. तो ये हम लोग को जान लेना है. डेली एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इसेंशियल. चाहे आप 15 मिनट 20 मिनट जितना भी टाइम आपके पास है आप एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है. बाद में श्वसन जानिव यानी ब्रेथ अवेयरनेस, जैसा हम लोगों ने कहा है, अभी कल हम लोगों ने चंद्राभ्यास के बारे में देखा है, तो हम लोगों को ब्रेथ अवेयरनेस यानी हमारी श्वसन की तरफ देखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब भी पैनिक होता है. This Galaxy M01C, Nandini ma'am, he is Yeah. annotating the screen, he or she. I know, but who is that? Because the name is not there. No, I can see the name. Name is not. And Nandini tai, Yeah. more If work. someone is doing this, we can remove them. Yeah. राजेश दादा त्यांना This is काढून not टाका. Rajesh Remove दादा, राजेश दादा राजेश दादा दादा आहेत त्या का? व्यक्तीला तुम्ही हा. काढून टाकू शकता. You are host. You can Hello. remove. किंवा नंदिनी ताई तुम्ही पण रिमूव्ह करू शकता. Admin can remove that. Okay, Admin can remove okay. that. Hello, I think I am co-host. Can you please tell me which is the name again? Yeah, Galaxy Galaxy. M01C. M01C. Okay. Yes, Galaxy 01. आणि काहीतरी 3ED म्हणून आहे काय कॅन्डिडेट, तो कोण आहे, रजिस्टर्ड आहे का कॅन्डिडेट? नाही ते बघितलं मी तो. I don't think. नंदिनी ताई, तुम्ही ना वरच्या बारला जा, मोर हा. ऑप्शन आहे, हो, मोरच्या आहे. नंतर 3 डॉट हा. आहेत, त्याच्यावर हो. क्लिक करा. हा. ओके, Galaxy त्याच्यावर क्लिक M31. केलं की खाली ऑप्शन आहे बघा, एक डिसेबल्ड अटेंडी अनोटेशन, हो आहे, त्याच्यावर क्लिक करा. केलं. आता तुम्ही is it परत Galaxy शेअर करा. आय थिंक दे M31? विल नॉट एबल टू अनोटेट द स्क्रीन नाउ. ओके ओके. Hello. M014. येस, हा बोला आर्या. Is it Galaxy M31? 1 second, let me check the participants. No, then no, again. it's Galaxy M014. Yeah, M01. Okay, M014. I'm not able to see, but I'll do it again. Just Yeah, see they've, in the they've left participants. actually. They've Yeah, left. yeah. Oh. They left. Okay. So Yeah. someone was doing it deliberately. Yes, yes, Okay. yes. Yeah. Because I was also. The hacker will enter again. No You have to- problem. you have to overlook all Disable those that stuff, option. but you Nandini disable ताई. the option, that is better. हाँ, बस that's ज्यांनी fine now. ज्यांनी मीटिंग ऍडमिन आहेत ना, त्यांनी तिकडे एक ऑप्शन असतो की केला तो आता. केलंय. डू नॉट अलाउ अदर्स टू अनोटेट. Yes, ते- केला. आता केलंय ते. हॅकर आपल्यापेक्षा हुशार असतात. हो, बरोबर आहे, खरंय. पण ऍडमिन म्हणजे कसं नोबडी विल जॉईन. या. ते पण नाही एक option सगळ्यांनी हरिओम मी नेहा बोलतेय. सगळ्यांनी त्यांचं नाव वापरावं. ज्यांचं नाव नाहीये त्यांना काढून टाकण्यात येईल या मीटिंग मधनं. ओके. ज्यांचं नाव नाहीये, ज्यांच्या डिव्हाइसचं नाव आहे, त्यांना सगळ्यांना काढून टाकण्यात येईल या मीटिंग मधनं. कृपया सगळ्यांनी आपापली खरी नावं वापरावीत आणि मीटिंग चालू द्यावीत. ओके. हा पण ऑप्शन चांगला. This is a notice for everyone attending this call. Please use your real names. Otherwise, you will be removed from this meeting without any notice. Hari Om. Hariom. So the last point we were discussing, which is related to our breath awareness. Many a times we take our breath for granted because it is there all the time. हम लोग जब से पैदा हुए हैं और जब तक हम लोग जिंदा है तब तक ब्रेथ तो रहने वाली है हमारे साथ, तो उसकी तरफ क्यों ध्यान देना है. लेकिन हमारे इस क्लास में हम लोग हमारे ब्रीदिंग की तरफ ध्यान देने का बहुत कुछ सीखने वाले हैं. उसमें ब्रीदिंग कैसे हेल्प करता है वो भी देखने वाले हैं. तो अगर ये जो मेजर्स हैं ये हम लोग यूज करते हैं तो मेनी टाइम्स जो भी डर रहता है, फियर रहता है, उसके ऊपर हम लोग उसको ओवरकम कर सकते हैं. लेकिन ये सब करते हुए भी अगर मेरे मन से कुछ चीजें नहीं जा रही हैं
और वो चीजें बस हम लोग जिसे रूमिनेशन ऑफ थॉट्स कहते हैं, बस घड़ी घड़ी वही थॉट्स मेरे मन में पैदा हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो बस हम लोगों को ये करना है कि थोड़े दिन ये सब चीजें कीजिए, एक आध महीना जरूर ट्राई कीजिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो किसी की हेल्प लेने का जरूर सोचिए, क्योंकि अगर आप टाइमली हेल्प लेते हैं तो आपका क्योर भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जस्ट बी अवेयर, बी विथ योर ओन सेल्फ, try to be with your own self every day, every moment. Be aware of everything, whatever is happening with you in and out, physically as well as mentally. कल हम लोगों ने देखा था कि महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग बताया और उसमें तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान बताया। तो उसमें एक तप के बारे में हम लोगों ने एक्सरसाइज तो लिया है मौन का, आज एक स्वाध्याय का एक्सरसाइज लेते हैं। स्वाध्याय में उन्होंने ओम चैंटिंग और कुछ अच्छे ग्रंथों का आपको रीडिंग करना है ऐसे बताया है। तो हम लोग ओम चैंटिंग भी अगर अभी यहाँ तो हम लोग 11 टाइम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर दिन भर में और एक आध बार कुछ समय निकाल के हम लोग बस 10 मिनट के लिए ओम चैंटिंग करेंगे तो अपने आप हम लोगों को बहुत अच्छा फीलिंग आने लगेगा, एक शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव हम लोग करने लगेंगे। तो आज इस एक्सरसाइज के साथ यहाँ रुकते हैं, आगे के सभी सूत्र मस्कर गुरुजी। हरिओम। 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 वी नो दैट हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं एंगर मैनेजमेंट का कैंप। So somebody is trying to test our patience. Yeah. सोच सकते हैं, and we can just ignore that. Yes. Unfortunately, there are some people who are trying to draw attention, and as rightly said by Neha, I request all to join with the names. And actually, I know that the person who are trying to create the problem has been removed. So how to reach the message to him, I will post again on the group. As I yesterday put the message that this particular thing will be given in the form of recording eventually, but not, this is actually like going to stadium and seeing the match. Attending this camp is at par with that. Subsequently, आप recording देख सकते हो, लेकिन that is not going to serve the purpose. Anyway, this particular camp is pertaining to fear and anger management or anger and fear management. But fear के बारे में हम लोगों ने कल डर के बारे में देखा था कि डर के कारण क्या है, barriers. We are put with the barriers. Every time we are put under some barriers, and when we try to cross the barriers, there are a lot of obstacles, and we are afraid of going ahead, going beyond these barriers. One more concept of anger, gussa, santap. There is a very interesting story about the anger management, which must be understood by all. You know that Shankaracharya was a very great learned soul, and he was challenged by somebody to take care of वादविवाद ज्याला म्हणतात. त्या वादविवादामध्ये दोघांनी ठरवलं की आपण एकमेकांशी वादविवाद करायचा, म्हणजे भांडण नव्हतं. तर ते भांडण न करता शांतपणे प्रत्येक पॉइंट वरती देयर वाज आर्ग्युमेंट अँड काउंटर आर्ग्युमेंट. And while doing that, the judge was the person's wife, and what she told, what is the condition, एखादा माणूस रागावलाय की नाही, किंवा whether he is going away from the deviating from the senses, when you don't find any argument, you start losing the temper, and that temper losing indicates that you are angry. When I am not able to convince anybody on a point wise or logical base, I lose my temper and I start getting angry. So what she said, who will win and who will lose? Because both were at par. So what she said, we will garland everybody with fresh flowers. ताज्या फुलांचा हार प्रत्येकाच्या गळ्यामध्ये घालायचा आणि त्यांनी आर्ग्युमेंट्स करायचे. आणि ज्याच्या फुलांचा ताजेपणा लवकर सुकेल, he is getting angry from inside. It's an indication. See the way
that lady has got the solution. And ultimately the challenger had to lose because he was losing the temper every now and then, because Shankaracharya was very logical on his all the arguments. So point here is that when we start fearing, we start getting afraid of ourselves. And when we are afraid of ourselves, काल आपण बघितलं की स्वतःची जेव्हा भीती वाटायला लागते तेव्हा स्वतःबद्दल संशय निर्माण होतो. You get doubtful about the self caliber. And once you start challenging our self caliber, you start getting angry with the self. स्वतःबद्दल जेव्हा राग यायला लागतो, लोकांच्या बद्दल राग आला तर काय हरकत, कारण ते त्याला कारणीभूत आहे जसं आपलं मन सांगा. Our mind says that yes, because of so and so I am angry. Agree. So just remove that so and so as we have did just now. But when we start getting angry with the self, why it happens? It's a point to be understood, point to be noticed. We are angry because we are getting frustrated. We cannot control the things. Nobody is under my control. Nobody is listening to me. मेरी कोई सुनता ही नहीं है, माझं कोणी ऐकतच नाहीये. I am trying to boil my blood, and just people are ignoring me. That sense of ignore, when you are not taken into cognizance, that time you start getting irritated. And as on today, if you see, everybody is not angry. I'm just trying to understand the situation around. People are first frustrated. After that, that converts into irritation. And that irritation is the thing which you cannot express. त्याला इंग्लिश मध्ये इरिटेशन, मराठीमध्ये आता चिडचिड म्हणतात. आणि ही चिडचिड कुठल्याही गोष्टीने होऊ शकते. Everybody is not having that anger on the tip of his or her nose. Those who are having, they get their nose cut every now and then, but still it occurs next day morning. Point is not that. This irritation gives me a sense of instability, अस्थिरपणा येतो. And because of that, I lose all my senses. I lose my physical sense. I lose my mental sense. I lose my emotional balance. And ultimately, I become a bundle of big fire. So this chidchid kiva irritation jo hai, that leads to consistency of that irritation. At a time, we feel that everything around me is trying to irritate me. There is nothing in this world which tries to make me stable, which tries to pacify me. All have a tremendous conspiracy against me, and everybody is ensuring that I will be constantly irritated. And because of that irritation, our decision-making power creates havoc. So all these things are linked to each other. Anger can be like a button. You can say once you put on, it goes on. Once you put off, it may go on. The supply may be cut, but it internally keeps you boiling. So ultimately, choice is mine, whether to get angry with everything, anybody and everybody, or whether to keep cool. I definitely remember our Guruji's a very golden sentence, we can say. He always used to say, as we have right to react, we have right not to react also. When you will exercise your second right, इसका valid प्रश्न है, मुझे जैसे प्रतिक्रिया देने का अधिकार है वैसे न देने का अधिकार, मैं दूसरा अधिकार कभी यूज करूंगा. So that is the way in which you should look at the life. And as yesterday we have tried to see that Chandrabhyas is a cooling impact. You know that every car has a coolant. So Chandrabhyas works like a coolant, you can say. Ultimately, pacification is not happening from somebody else. Who is responsible for my own explosion? 99% nobody else. I am the responsible person. I stimulate somebody. I get stimulated by somebody for no reason. As you know that there is a relationship between stimulus and response. प्रेरणा और प्रतिसाद में एक निश्चित रूप का एक नाता होता है, संबंध होता है. And most of the times we are always on the pratisad mode. We are always on the reaction. Try to one more exercise. Try to be stimulus sometimes. And to be stimulus, you need to be proactive, not reactive. A very important, valid issue. प्रेरणा बनणं खूप महत्वाचं आहे. प्रतिसाद बनणं सोपं आहे. Because prerana is not your choice. Pratisad is your choice.
To react is my choice. But prerana, I have to select that choice consciously, deliberately. And if I become stimulus, I can enjoy others reacting. And very important aspect, does it mean that I'm trying to turn the tables? No, absolutely not. I'm not giving you that idea. What I'm trying to say is that when you become stimulus, try to be stimulus for some good things. And the reactions will be only good. And this is the way in which yoga intervenes the process. Yoga is never trying to join the unwarranted things. A very important message from yogic science. Yoga कोई भी गलत चीजों को नहीं जोड़ता है, कभी भी नहीं जोड़ेगा. It allows nobody. So what is ultimately going to get joined is the good thing. So I have to get initiated with the good things, good thoughts. And very important aspect, one more thing I will tell, and then we will go to next process. As we want to change everything, we should not, because the doors of change are closed from inside. बदलाव के दरवाजे अंदर से बंद होते हैं. So मुझे अंदर से दरवाजा खोलना है. Nobody can open that door from outside. They can break open the door, but they will not be able to open it. So once you break it, everything is gone. So ultimately, अगर बदलाव चाहिए तो मुझमें पहला I have to change from inside. And a very important tool of changing from inside is to go inside. अंदर जाने की कोशिश. अंदर कहाँ जाएंगे? रूम में तो है बैठे. अंदर का मतलब है going to my soul. And again, a simple solution to that is pranayama. Our major focus in this camp will not be doing many asanas, because that is not going to serve my purpose. न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोगों ने जो सूक्ष्म व्यायाम सीखे उनको थोड़ा सा रिपीट करेंगे, लेकिन आज हम लोग जो प्राणायाम सीखने वाले हैं वो प्राणायाम, दे आर पैसिफाइंग प्राणायाम. दे विल क्रिएट अ कूलनेस, एंड दैट कूलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. शांत रहना है. अशांति के लिए एंटीडोट क्या है? शांति. शांति कितनी बड़ी है? कैन यू पैरामीटराइज द साइज, वेट of Shanti? It is not possible. As I feel, मुझे जो लगता है तो ऐसा है कि हम तो देखते हैं टॉप जो होता है भोरा होता है, तो जब घूमता है इतना बड़ा भोरा होता है, लेकिन किसके ऊपर घूमता है? इतना छोटा सा एक किला होता है, छोटा. दैट उसको हम मराठी में आरी बोलते हैं. एंड दैट पॉइंटर इज द पॉइंट ऑन विच इट रोल्स. तो शांति इतनी सी है जिसके ऊपर हमारा इतना पूरा एग्जिस्टेंस on all levels, शारीरिक, मानसिक, भावनिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक. और ये शांति का जो छोटा सा एक पॉइंट है उसको अगर पकड़ेंगे हम लोग, इट इज एट पार विद द सीडी प्लेयर का जो एक छोटा ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द वर्ड. इट इज अल्टीमेटली इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गैजेट. इट इज नॉट सीन, बट दैट मेक्स दैट म्यूजिक टू फ्लो. पहले रिकॉर्ड होती थी, रिकॉर्ड के ऊपर एक छोटी पिन घूमती थी, और वो जो पिन जितनी छोटी है ना उतनी ही छोटी शांति है. शांति में बड़ी चीज नहीं है. अगर इस पिन को हम लोग पकड़ेंगे, इफ यू पिन पॉइंट दैट पर्टिकुलर पिन व्हिच गिव्स द ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द लाइफ, वी आर गोइंग टू बी पीसफुल. और उसके लिए आज हम लोग दो प्राणायाम सीखेंगे, वेरी यूजफुल प्राणायाम. वन इज कॉल्ड शीतली एंड अदर इज कॉल्ड सितकारी. कैन यू जस्ट पॉइंट द पर्सन? Can you focus, Pritam? Yeah. Shitali pranayam, as name indicates, it's a pranayam which creates tranquility. शीतलता, शीतल छाया, इसका मतलब absence of heat. एकदम सिंपल लॉजिक है. शीतल का मतलब क्या है? Absence of heat. हमें मालूम है कि जब हम सांस लेते हैं तो थोड़ा सा उसमें ठंडा हुआ होता है. इट्स लिटिल बिट कूल. क्यों? नॉस्ट्रिल टिप्स में या नॉस्ट्रिल्स का जो एरिया है वहां थोड़ा सा गीलापन होता है. इट्स नॉट कंप्लीटली ड्राई. इफ योर नोज बिकम ड्राई, यू विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली. तो ये जो एंट्री पॉइंट है जहाँ थोड़ा सा कूलनेस होता है, बिकॉज ऑफ ऑन दैट वेटनेस, जब हवा जाती है तो हवा का ठंडापन हमें महसूस होता है. सेम impact is on the mouth. Our mouth is more weight than the nose.
जिव्हा होती है, जीभ आपली नेहमी ओली असते बिकॉज इट इज हॅव्हिंग कॉन्स्टंट impact of saliva. So when your tongue is wet and if the air passes on that wet area, it creates beautiful coolness inside, and that's why it is called as Shitali Pranayama. Especially those who are getting angry all the time, constantly जो भड़के रहते हैं वो, because of that they are not able to get sleep, इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती है, इरिटेशन होता है, उनके लिए ये प्राणायाम वरदान है. उसके लिए क्या करना है? तो वी हैव टू क्रिएट द कैविटी ऑफ द टंग. हमारी जीभ की दोनों एजेस को थोड़ा सा टर्न करना है और उस कैविटी के माध्यम से हवा को अंदर लेना है. आई विल जस्ट शो यू हाउ दैट कैविटी इज क्रिएटेड लाइक दिस. आई थिंक यू आर एबल टू सी इट. इट इज लाइक ट्विस्टिंग ऑफ द टंग. हम लोग टंग ट्विस्टिंग तो करते हैं, बट डू इट व्हेन वी स्पीक. इसकी इस उंगली के ऊपर से उस उंगली पर, दैट इज कॉल्ड टंग ट्विस्टिंग. सो दैट वे नॉट टू बी डन. You have to turn both the edges of the tongue inversely and you take them close together. It creates a beautiful channel. So initially exhale out from the nose completely. You see it how she is doing. Complete exhalation by nose. थोड़ा रुकने के बाद टंग को बाहर निकालना है, थोड़ा सा बाहर निकालना है, पूरा नहीं. And from there start inhaling deeply right up to abdomen. तोंडानी श्वास घ्यायचा. Deep inhalation up to abdomen. Close your mouth softly and slowly exhale out by the nose. After exhalation, hold on for some seconds. Again, take the tongue outside. Take it outside slightly and turn it from both the edges. Again, inhale by the mouth very slowly. Experience the coolness entering the body. Close your mouth softly and exhale from the nose very slowly. While exhaling, you will find that excessive heat is going out of the body. Humidity going out of the body. This is called as a Shitali Pranayama. Now, those who are not able to do this type of tongue twisting, are they debarred from doing this pranayama? No. What is the solution for them? That is called the Kaki Mudra. Just like it looks like the mouth of the crow. Kaki means kavla, crow. How to do that? I will show you. You have to just keep the tongue passive and do like this. मराठीमध्ये ओठांचा चंबू करणं म्हणतात. The pattern which you use for whistling, but whistling happens when you take the air away. आपण जेव्हा हवा बाहेर सुद्धा शिट्टी वाजते, परंतु त्याच्या हवा आत घ्यायची. Understand this difference between the whistling process and the Shitali Pranayama. I expect all should be able to twist their tongue from both the sides. We will do it. We will do Shitali Pranayama 5 rounds because 1 or 2 rounds won't give you the impact. So sit quietly, sit comfortably, both the hands on your knees. Now keep the hands in Jnana Mudra, index finger and thumb are together. First we will do 2 rounds of Chandrabhyas Pranayama. इसके लिए अंगुली मुद्रा दाएं हाथ की. Close the right nostril. Exhale out from the left completely. संपूर्ण रेचक श्वास सोडून द्यायचा. Slow and deep inhalation by left. Inhale deeply and slowly exhale by left on. बाई नासिका से ही सांस को बाहर छोड़ना है. सांस को छोड़ने के बाद थोड़ा रुकना है और फिर से एक बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल से डीप एंड स्लो इनहेलेशन. Experience the prana shakti. Slowly exhale out by the same nostril. Chandrabhyas. Abhyas Chandra Nadi ka. Now keep hands in Jnana Mudra again. दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में, इंडेक्स फिंगर एंड थंब टुगेदर. Palms are kept like this. Now just try to sense your normal breathing. नॉर्मल श्वसन की तरफ ध्यान देना है. अभी हम करेंगे 5 बार शीतली प्राणायाम. शीतली प्राणायाम करते समय हमें, एज आई टोल्ड यू, दोज हु आर एबल टू टर्न देयर टंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, ट्राई टू डू दैट. थोड़ी सी बाहर निकालनी है लाइक दिस, ज्यादा नहीं. और दूसरी महत्व की बात क्या है, डोंट मेक एनी साउंड व्हाइल डूइंग दिस. नॉर्मली कसं करतात लोक,
Whenever you do any sound, there is a friction. And wherever there is a friction, there is a heat. We are trying to do this pranayam to reduce the heat. तो heat बढ़ाना नहीं है. Softly हवा अंदर आएगी. तुमच्या नेहमीच्या श्वासाचा आवाज येतो का? Does your normal breathing has sound? No. So why to do sounds in pranayam? Not required. There are only 2 pranayams which we do sound for. Otherwise, it should be simple and slow inhalation. Now let's sit quietly. आंखें बंद कर लीजिए. Both the hands in Jnana Mudra. Keep the hands relaxed. Now completely exhale out by the nose. नाकाने श्वास बाहेर सोडून द्यायचा. Twist your tongue and take it slightly out from your mouth and slowly and deeply inhale by the mouth. श्वास घेताना गारवा जाणवतो बघा, नेहमीपेक्षा जास्ती. भरपूर श्वास घ्यायचा पोटापर्यंत, तोंड मिटायचं आणि नाकाने सावकाशपणे श्वास सोडायचा. Slowly exhale by the nose. While exhaling, try to exhale slow as far as possible. Experience the heat going out of the body. After exhalation, hold on. फिर से एक बार टंग को बाहर निकाल के ट्विस्ट करिए. Again, slowly and deeply inhale from the mouth. Experience the absolute coolness entering the body. Close your mouth and slowly exhale by the nose. Exhalation के बाद थोड़ा रुकना है. फिर से एक बार टंग को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए ट्विस्ट करना है दोनों साइड से. Again, inhale deeply by mouth. Experience the coolness. Close your mouth and slowly exhale by nose. You can experience heat going out of the body. After exhalation, hold on for some seconds. Again, slowly and deeply inhale by mouth by twisting your tongue from both the sides. Experience the coolness. Close your mouth and slowly exhale by nose. After exhalation, hold on. Last time. Again, inhale by mouth. Air touches the taste buds. Close your mouth and slowly exhale by the nose. Experience the impact inside. अंदर क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए. We definitely feel pacified, cool. Normally, it is said that don't breathe by mouth. Always breathing should be by nose. But this is the exceptional pranayam where we do inhalation by mouth and exhalation by nose. Now slowly lie down on the back. We will be having a quick relaxation. I know that some time is wasted during the process of this some nonsense. So I hope that you will not mind for 5 minutes more today. Turn to left side and slowly lie down on the back. आराम से पीठ के बल पर सो जाइए. दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर. Last finger tilted towards ground. Palms towards ceiling. Fingers half open. आंखें धीरे से बंद कर लीजिए. Softly close your eyes. Keep the eyes softly closed, mouth closed, jaw relaxed, जबडा ढिला ठेवलेला, जीभ सैल ठेवलेली. Have a glance on your entire existence. From toes to head, I am relaxed. Just declare this thing in the mind. मन ही मन इस वाक्य को दोहराना है. मैं पूरी तरह से तनाव रहित. Once you declare these things, the declaration impacts action. If you declare I am impatient, you become impatient. So if you declare I am cool, you become cool. Just experience the absolute relaxation throughout the body. सर से लेकर पैर तक, from all the sides,
आगे पीछे, साइड, inside, outside, complete 360 degrees. I am relaxed. It's a beautiful feeling. We rarely get that feeling because we don't like to relax. Miracles can happen by remaining relaxed, not by agitated. संपूर्ण तणावरहित अवस्था आहे. खूप छान वाटतंय, खूप हलका हलका वाटतंय. Now observe your breathing. Slow breathing, rhythmic breathing, steady breathing, and enriching breathing. What is the enrichment? Prana Shakti, body level la, and Tanamukti, manasik level. So when you are relieved of your stress, your mind becomes powerful. When you get Prana Shakti throughout the body up to cell, you become energized. So I get energized on each inhalation. I get relaxed on each exhalation. श्वास घेताना प्राणयुक्त शरीर, श्वास सोडताना तणावमुक्त मन. Absolute relaxation, संपूर्ण तणावरहित अवस्था, संत श्वसन, a very slow and rhythmic breathing. Try to sense your prana shakti. प्राण शक्तीचा अनुभव घेण्याचा प्रयत्न करा. How you can sense it? You can sense it in various ways. We are going to have one session on dhyana during next 4 or 5 days. How to go inside, how to go deep with self. We'll do that. Prana Shakti is to be sensed inside with simple things. Soham. When you inhale, say mentally so. When you exhale, say mentally hum. It's not hum. Dot on the ha. Aham, like that. Soham. I am. When you inhale, say mentally so. When you exhale, say mentally hum. So hum, my real sense, my essence inside. Koham is the question which we ask, who am I? And answer comes from inside. Soham, I am that. Tat Sat. Just remember the thought which we are going to inject inside. मन को जो विचार हम लोग दे रहे हैं, कॉन्शियसली दे रहे हैं, उसके बारे में सोचना है. All my emotions are balanced. I am getting tremendous willpower and self-confidence to handle them. माझ्या सर्व भावना संतुलित आहेत. त्या हाताळण्यासाठी एक प्रचंड इच्छाशक्ती आणि आत्मविश्वास ह्या क्षणी मला प्राप्त होत आहे. My all emotions are balanced. I am getting tremendous willpower and self-confidence right now to handle them. Chant these 2 sentences in your mind consciously. पूरी सजगता के साथ ये 2 वाक्यों का मन में
उच्चारण करिए. My all emotions are balanced. To handle them, I am getting tremendous willpower and self-confidence right now. Keep on repeating these two sentences in your mind. Let them stabilize in your inner conscious level. It will definitely give you a different dimension, different thought process. Again, try to be aware of your breath. Soham is the inner existence of breathing or prana shakti. Be aware of relaxed body posture. This relaxation is going to give a tremendous boost in all actions you are going to take care of after this camp is over. Be aware of surrounding sounds nearby, coming from distance. Now be aware of releasing the position of Shavasana. शवासन की अवस्था से बाहर आने के बारे में था. उसके लिए हाथों में पैरों में थोड़ी सी मूवमेंट. Just rotate your neck right left. Stretch your hands upward. Relax the body. Slowly turn to your left side. बाई तरफ झुकना है. बायां हाथ सर के नीचे, दायां हाथ जमीन पर. Keep the right hand on the ground. Stabilize in this position for some time. Now slowly come to sitting position. धीरे से बैठक स्थिति में आइए. Take your own time to get up. Keep the eyes closed. आंखें बंद रखें. Keep the hands in Namaskar Mudra. We will chant Shanti Path. Shanti Path indicates Shanti. It's inner silence experienced through words. शांति पाठ हम लोग एक साथ ही कहेंगे. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति Shanti. Keep your hands on your knees in Dhrona Mudra. We will chant one Om. एक ओमचा उच्चार आपण करूया. खालच्या पट्टीतला मकार लांबवलेला, prolonged मकार, and try to experience inner silence after chanting is over. Complete exhalation, संपूर्ण श्वास सोडून द्यायचा. Slow and deep inhalation. Experience inner silence. It is going to be with you throughout your day. Slowly rub your palms on each other. Give the warmth around your eyes. Without pressing the eyes, just give the warmth around your eyes. Slowly percolate the warmth on your cheeks. Bring down the hands and slowly and gently open your eyes. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Have a wonderful day ahead. No doubt about that. Don't get disturbed by some small things. Tomorrow we will be more cautious. If some of you notice this type of things, I will post it on the group again that everybody must join by the name. And if we find that somebody is not having that name, maybe he may be removed.
So let us not get distracted by these things, because these elements are always there testing our patience. And especially the camp which we are conducting is anger and fear management. So don't get afraid and don't get angry also. I thank everybody of you for participating. तुमचा दिवस एकदम छान जाओ, आनंदात राहा, सुखी राहा आणि लोकांनाही सुखी करा. हरिओम. थँक्यू. आपण इथे थांबूया. नंदिनी, व्हेरी गुड. थँक्यू व्हेरी मच. You can leave the meeting. I'll end the meeting for all. Thank you. Hari Om, thank you. Hari Om, thank you. मस्कर काका, हरिओम. नंदिनी ताई, हरिओम. नेहा बोलते, नेहा. मी म्हणत होते माझी रिॲक्शन वर्कशॉपच्या बिफोर स्टेजची आहे आणि तुमच्या दोघांची रिॲक्शन वर्कशॉपच्या आफ्टर स्टेजची आहे. रेकॉर्डिंग होस्टनी रेकॉर्डिंग स्टॉप करावे प्लीज आणि मीटिंग एंड करावी. Neha, nice listening to you. Bhagya here. Oh, hi, Bhagya aunty. We are getting recorded, so they haven't stopped it yet. Good to see you. Hari Om, bye. आर्या ताई, राजेश दादा, मीटिंग एंड करा ना प्लीज. ठीक आहे, मी लीव करते. हरिओम.